आज पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसी के साथ साथ जनपद के हमारे सभी थाना प्रभारी, उनके पास पीए सिस्टम लगे हुए वाहन हैं ही सबके पास, वो भी अपने वाहनों से लोगों को जागृत कर रहे हैं। विशेष रूप से डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जा रहा है। इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य केवल लोगों को उनके मनोबल को बढ़ाना, उन्हें किसी भी आकस्मिकता में तैयार रहने के लिए, और इसका भी अभ्यास कराया गया है कि एक दूसरे की मदद कैसे करें अगर कोई घटना दुर्घटना हो ही जाती है। क्योंकि पहला उद्देश्य जो है हम लोगों का ये है कि इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के उपाय और उसके लिए लोगों को सचेत करना। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज अभी बताई गई है, सायरन बजा के लोगों को पहले ये वार्निंग दी जाएगी कि कोई संभावित खतरे की आशंका है। उसके बाद फिर ब्लैकआउट कर दिया जाता है जिससे कि लोग अपना सुरक्षित स्थानों पर जगह ले लें। जैसे आप फर्ज कीजिए कभी भी कहीं पे भी, ये बड़ा एक प्रैक्टिस है, अगर कहीं विस्फोट वगैरह हो जाए या इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी आती है तो आप ज़मीन के नीचे किसी गड्ढे में या नाली में कहीं भी लेट जाएं, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही तने हुए खड़े रहेंगे तो हो सकता है घायल होने की या हताहत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हर आदमी के, हम लोग कभी उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो चारों तरफ हमारे बचाव के स्थान हैं। जैसे एनसीसी वालों ने दिखाया, पेड़ की जड़ में अगर आप अपने नाक कान दबा के लेट जाएंगे तो हो सकता है आप किसी बड़ी हताहत से बच जाएं। तो यही सब इस तरह के मॉक ड्रिल के माध्यम से यही सब हम लोगों का लोगों को जागृत करने का प्रयास था। यही भारत सरकार के निर्देश भी हैं कि हर आदमी तक ये संदेश पहुंच जाए कि वो सबल हो, मनोबल उसका बढ़ा रहे और हर विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रहे। हाँ, नहीं, ये पिछले दिनों भी अगर कहीं कोई आपदा आती है तो ये लोग बड़े मजबूत स्वयंसेवी संगठन हैं, ये ट्रेंड लोग हैं। एनसीसी वाले, आर्मी के ऑफिसर्स, कर्नल साहब भी हम लोगों के साथ थे। उन्होंने अपने सभी जितने एनसीसी के इस जनपद में स्टूडेंट्स हैं विभिन्न स्कूलों में, उन सबको ट्रेन कर रखा है। और ये हम लोगों का समय समय पर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी साथ देते हैं, किसी और मेले इत्यादि में भी हम लोगों का साथ देते हैं, और अगर कोई आकस्मिकता की स्थिति होती है तो उसमें भी साथ देते हैं, और जिसका आज इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी तरह से गाइड एंड स्कॉट के जो बच्चे हैं और लोग हैं वो भी इसमें अपना प्रतिभाग करते हैं। और इसके अलावा कुछ अभी आए नहीं है, जैसे नेहरू युवा मंडल के मंगल दल होते हैं, बच्चे हमारे हैं सर। अच्छा, आप भी हैं। ये लोग भी हर तरह की आकस्मिकता के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। तो अगर कोई भी इस तरह की स्थिति होगी तो सबका सहयोग लिया जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से अपील यही है कि जैसा डीएम साहब ने बताया है, आज 7:30 से लेकर 8 बजे तक सायरन की आवाज़ जहां तक जाए वहां, और जहां तक आप लोगों के माध्यम से संदेश पहुंचे वहां सभी लोग सतर्कता के बिल्कुल अलर्ट मोड में रहेंगे, ये मानते हुए कि सायरन बजा है, भले ही उनके पास तक आवाज़ ना पहुंचे। और 8 से 8:15 तक जो ब्लैक आउट रहेगा उसमें किसी भी तरह से पैनिक ना हो, जहां हैं वहां रहें और अपना 15 मिनट प्रैक्टिस है, बैठ के अपना जो भी है वो सुरक्षित स्थानों पे कोशिश करें कि कहाँ, जैसे अगर घर में है तो बिल्कुल खिड़की के बराबर में नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब विस्फोट वगैरह होता है तो खिड़की के जो शीशे इत्यादि हैं ये सबसे ज़्यादा टूटते हैं और वो करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खिड़की के नीचे लेट जाइएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। देखा जाता है कि स्वास्थ्य और ये फायर की जो इसमें ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसमें क्या तैयारी है? स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है। सीएमओ साहब भी हम लोगों के साथ थे। मॉक ड्रिल में सीएमओ साहब ने लगवाई हुई है एम्बुलेंसेज, और वास्तव में भी आप देखते ही हैं 112, 108 और 102 ये एम्बुलेंस हमेशा
बहुत शॉर्ट नोटिस पे लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। ये अब नॉर्मल टाइम में भी हैं और जब असाधारण परिस्थिति होगी तो और व्यापक अरेंजमेंट सीएमओ साहब द्वारा किए जाएंगे। थैंक यू।